जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आज मैं चर्चा करूंगा प्री बीएड प्री डीएड यानी कि प्रवेश परीक्षा के बारे में कि जिन छात्रों ने बीएड और डीएड या बीएससी बीए बीएड की जो प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरा है उनकी परीक्षाएं कब तक होने की हैं या होंगी या फिर नहीं होंगी, इसके बारे में मैं आज चर्चा करने के लिए आपके सामने तैयार हूं। तो जहां तक मेरी जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग संगठन ने शासन को एक आग्रह किया है, एक सुझाव दिया है कि आगामी सत्र 2020-21 की जो डीएड बीएड की प्रवेश कार्यक्रम है या उसका बेस क्या रखें। तो उन्होंने उसमें सुझाव दिया कि प्रवेश का जो माध्यम है उसको परसेंटेज बेस पे कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना काल में सभी विद्यार्थी को डर है कोरोना होने का। विद्यार्थी हमारे बिहार से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से हैं, डीएड बीएड में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अगर परीक्षाएं करानी होगी तो उनको ट्रेन की सुविधा देनी होगी, जो कि ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसलिए संगठन ने शासन को सुझाव भेजा है कि छात्रों का एडमिशन कर दिया जाए और उस छात्रों के एडमिशन का बेस उनका परसेंट होगा। पिछली कक्षा यानी कि डीएड के लिए 12वीं कक्षा का परसेंटेज और बीएड के लिए स्नातक कक्षाओं के परसेंटेज के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनका एडमिशन किया जाएगा। ऐसा सुझाव संगठन ने भेजा है छत्तीसगढ़ शासन को और आगामी सप्ताह में छत्तीसगढ़ शासन इसकी घोषणा भी कर देगा कि प्री बीएड प्री डीएड की परीक्षाएं शायद संभव नहीं है और इन परीक्षाओं के स्थान पर उन बच्चों को मेरिट के हिसाब से प्रवेश दिया जाए। आप अपने मनपसंद महाविद्यालय का चुनाव करके उनके पास फोन के माध्यम से या अपनी मार्कशीट को भेज के अपना वहां नाम दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी महाविद्यालय में 100 सीटें हैं और उनको 150 आवेदन प्राप्त होते हैं तो उन 150 विद्यार्थियों के आवेदनों को वो छटाई करेंगे और जिनका बेहतर मेरिट बनेगा उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी और उसको रेंडमाइज 150 बच्चों को ऊपर से नीचे की ओर श्रेणीबद्ध किया जाएगा और ऊपर से जो 100 छात्र हैं उनको पहले मौका दिया जाएगा। जो छात्र प्रवेश नहीं लेंगे 100 छात्रों में से, जैसे जो छात्र हटते जाएंगे वैसे नीचे की वेटिंग को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। इस सिस्टम को शायद आपने समझ लिया होगा कि यदि किसी महाविद्यालय में डीएड के 50 सीटें हैं और आवेदन की संख्या 200 हो गई, ऐसी स्थिति में महाविद्यालय मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। शुरू के 50 लोगों को पहले प्रवेश करने का मौका होगा। अगर वो लोग प्रवेश नहीं लेते हैं तो मेरिट को ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ से आगे बढ़ाते जाएंगे और आखिरी तक एक प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद एक दूसरा चरण भी शामिल हो सकता है। पहले चरण में जिन विद्यालय की सीटें नहीं भरी, कुछ ऐसे विद्यालय हो सकते हैं जिनके पास 100 सीटें हैं पर आवेदन मात्र 50 आए। ऐसी स्थिति में एक दूसरा चरण भी करने की बात हो रही है। एक सेकेंड स्टेप भी होगा जिसको सेकेंड काउंसलिंग कह सकते हैं। उस काउंसलिंग में जिन विद्यालय की सीटें भर गई उनका नाम हटा दिया जाएगा। जिन विद्यालयों में रिक्त सीटें बची हैं उन सीटों को फिर से विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यदि कोई विद्यार्थी किसी विद्यालय में आवेदन किए हैं, महाविद्यालय में आवेदन किए हैं पर उनका चयन नहीं हो पाया, महाविद्यालय की सीटें भर गई, तो ऐसे में विद्यार्थी द्वितीय काउंसलिंग में फिर से उन बचे हुए सीटों के ऊपर, जिन महाविद्यालय में बचे हुए सीट है उनमें अपना अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर कोई समस्या होती है, किसी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं मिलता है, तो एक अंतिम चरण के रूप में एक मौका और दिया जाएगा। जिन महाविद्यालय के पास सीटें रिक्त रहेंगी उनका नाम आपको ऑनलाइन शो किया जाएगा वेबसाइट के माध्यम से। आप वेबसाइट के माध्यम से अपने मार्कशीट को अपलोड करके अपना प्रवेश ले सकेंगे और फीस इत्यादि की जानकारी के लिए आप वेबसाइट पे दिए गए महाविद्यालय के कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए मुझे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे रिप्लाई करें, कमेंट करें कि आपकी ऐसी कौन सी समस्या है, कोई बात है जो समझ नहीं आ पा रही है प्री बीएड प्री डीएड या बीए बीएससी बीएड के बारे में। तो इस बात को हम लगभग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि प्री बीएड प्री डीएड की परीक्षाएं शायद संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरिट बेस पे एडमिशन होगा और जिसके 3 चरण दिए जाएंगे। इसके लिए जल्दी आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से अपने आवेदन को आप कर सकेंगे, अपने पसंदीदा विद्यालय का चुनाव कर सकेंगे, उसमें अपनी अंतिम वर्ष की योग्य की मार्कशीट को अपलोड करेंगे जिससे महाविद्यालय आपका चयन कर सके और आप प्रवेश प्रक्रिया में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके। तो अगर कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें। अब तक के लिए धन्यवाद। अगले अपडेट पे फिर से मिलते हैं। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पे। अगली जानकारी के लिए फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।